सुनाना चाहती हूँ मैं। अच्छा रश्मि जी, आप सुनाएंगे तो आपको वीडियो तो ऑन करना पड़ेगा। उषा आंटी आ गई क्या? उनके लिए भी कुछ है साथ में? अच्छा, उषा आंटी आई तो थी, वापस कहाँ चली गई? नहीं, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। इधर है। हाँ, उषा आंटी है। मैं सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए। उषा आंटी ने उंगली पकड़कर राह दिखाया, स्वर्णा ने हमें उस पर चलना सिखाया। हम तो यूं ही जी रहे थे जिंदगी, आपने जीवन का मूल मंत्र सिखाया, प्यार और ग्रेटिट्यूड का महत्व बताया, जीवन में खुशहाल करने का राज बताया। आप आगे भी यूं अपना साथ बनाए रखिएगा, हमें जीवन में पथ पर सही मार्गदर्शन करवाए रखिएगा। वाह, वेरी बहुत गुड, अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सो नाइस, दिस इज सो नाइस। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच रश्मि जी। थैंक यू। उषा जी भी प्रॉमिस करती हैं वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। और हाँ, मैं कभी नहीं प्रॉमिस छोड़ेंगे, करती हूँ कि मैं भी कभी नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को। कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम अपने सभी मेंबर्स को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उनके। बिल्कुल, यहाँ पर मतलब है ना, ऐसा कुछ नहीं है ये ना कि मैं कुछ सिखा रही हूँ या कोई कुछ और सिखा रहा है। इतने लोग जो हैं, उन सब की शेयरिंग्स, उन सब की बातें, उन सब के कैरेक्टर्स, व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच रश्मि, कितना ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। रश्मि जी, हम सबका दिल का बात भी लिख दिया है, हम लोग को लिखना नहीं आता है। और अच्छा हुआ ये मैंने रिकॉर्डिंग दबा दी थी, तो ये हमेशा मेमोरी रहेगी मेरे पास। टाइम ऐसा आ गया ना सुवर्णा, हम छोटे लोगों से ज्यादा सीखते हैं। अपना तो हम कर चुके, मगर आजकल की जो जनरेशन है ना, बहुत स्मार्ट है, तो हम छोटे लोगों से ज्यादा सीखते हैं, बल्कि बड़े लोगों से। बिल्कुल, हमारे बच्चे जो हमें सिखाते हैं वो तो यस, बहुत नई नई बातें, ऐसा कुछ मतलब। यस, वेरी छोटों से नई बहुत दुनिया तो वही सीखते हैं। दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो, आज का चैप्टर है हेल्थ, स्वास्थ्य। उसमें ना बहुत सारे थोड़े डिफिकल्ट हिंदी वर्ड्स हैं, तो जिनको नहीं समझ में आए मैं ट्राई करूंगी इंग्लिश में समझाने का। बट मेन जो माने जो कहना चाह रहे हैं वो अपने को मेन उस पे फोकस। तो उसमें ब्लड वेसल्स और रक्त वाहिनियां और स्नायु एंड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोगों को जनरली नहीं समझ में आता, बट वी विल अंडरस्टैंड कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें समझने के लिए। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? यस। रेनू जी, तो आज तो सैटरडे है। अच्छा, आज भी इनकी छुट्टी नहीं होती, संडे को ये दिखाई देंगी हमको। मुझे यस, यस, रेनू जी का चुलबुलापन है ना, बहुत मिस करती हूँ। ओके, चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, तो कर लेते हैं हम स्टार्ट। शक्ति और स्वास्थ्य, पावर एंड हेल्थ। अच्छा, हेल्थ के बारे में मैं एक बार सबसे पूछना चाहूंगी, किसी के पास ऐसी कोई धारणाएं हैं? मतलब धारणाएं मतलब होते हैं ना, जैसे जो हमारे बिलीव्स होते हैं, बचपन से हम वैसा शायद एक्सपीरियंस करते आए हैं, और वो हमारे विश्वास बन जाते हैं, हमारी धारणाएं बन जाती है। जैसे कितने लोगों का होता है ना कि मौसम चेंज होते ही ना मुझे तो सर्दी हो जाती है, या फिर क्या, बिना चप्पल के मैं पैर रखूंगी तो मेरी नाक बहने लगेगी, ठंड में नीज में पेन हो जाएगा। ठंड आएगा तो शायद, हाँ, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है ठंड आते ही, है ना। मैं बाहर का खाना खाती हूँ, जैसे ही बाहर का खाना खाऊंगी पेट गर्म हो जाता है। ऐसा कुछ भी किसी की लाइफ में है? ऐसी धारणाएं कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नहीं है तो दैट है इज है मेरे हस्बैंड की है, मेरे हस्बैंड की है। ये मौसम जब चेंज होता है ना, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है हमेशा। तुम्हें ऐसे बोलना नहीं है, तुम बोलो वो उन्हें लगता है ना। हाँ, उनको लगता है, स्नीज, ही ऑफन स्नीज, या फिर ही हैव कोल्ड हो जाता है उनको, बस।
ओके मुझे ओके। भी लगता है सुवर्णा जी, क्या लगता है आपको सोना जी? जैसे मेरे को बंगाल का जो वेदर है ना वो सूट नहीं होता, और जैसे ही मैं बंगाल से जैसे ट्रेन अगर बाहर ही है तो सोच लीजिए लगता है मैं स्वस्थ हूँ एकदम, ओके। सांस में प्रॉब्लम नहीं रहती है। अच्छा, तो मतलब बंगाल का आपको वेदर क्लाइमेट सूट नहीं करता है, नहीं है। वेदर। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ओके। और कुछ एनीवन अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ आपका बिलीफ है? मेरे मदर इन लॉ को रहता है, कोई पास में छींक भी दिया तो मेरे को भी सर्दी हो जाएगी। अच्छा, सेम ओके। और छोटी छोटी ना बहुत सारी हम लोगों की ना बहुत सारी धारणाएं हैं। रात में चाय पी लोगी तो नींद नहीं आएगी, है ना? ये हो जाए, रात में पानी ज्यादा पिएंगे तो शायद बहुत बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा, कॉफी पिएंगे तो पता नहीं, मैं 2 घंटे भी 4 घंटे भी जग सकती हूँ। रात को पानी पीने से तो एक्चुअली टॉयलेट आता है यार, क्या बात कर रही है? सही बोल रहे हैं। टॉयलेट रात आता को रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने अपने शब्द वापस लिए, रात को पानी पीने से टॉयलेट। बहुत टॉयलेट आता है। नहीं, लेट नाइट नहीं पीना चाहिए, आप पी सकते हो 9 बजे तक। हाँ, रात में फल खाने से गैस हो जाएगी, है ना? खाली पेट ये लेने से वो बदहजम, जो भी, तो ये बहुत सारी हम सबकी धारणाएं होती है। और पर लेट्स मुझे ऑरेंज पसंद है, मैं रात को ऑरेंज जरूर खाती हूँ। सब बोलते हैं घर में सर्दी लग जाएगी, मोली मेरे को नहीं लगेगी। तो आपको नहीं लगती है ना? नहीं लगती है, मैं खाती भी हूँ। और मैं तो ठंड में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाती हूँ। ठंड में लोग बोलते हैं आइसक्रीम मत खाओ, सर्दी लग जाएगी, मुझे को तो ठंड में ही आइसक्रीम का मजा आता है। मेरे को भी लगता है आइसक्रीम खाने सेम से सर्दी लग जाएगी। ओके। कहते हैं ना रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, मैं रात ही को फ्रूट्स खाती हूँ। दिसंबर की रहेगी और रात को गुआवा खा लिया, एप्पल खा लिया, मतलब रात यस। को ही अच्छा लगता है। तो जो हम लोगों को पसंद है, जो हम लोग चाहते हैं कि वो करे, उसमें हम लोग अपनी धारणाओं को इतनी मान्यता नहीं देते, उतना वो मानते नहीं है। और जहां पर वो लगता है कि मान लेने में शायद इट्स मोर कन्वीनियंट, तो वहां मान लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। कौन पढ़ेंगे आज? पढ़ूं? हाँ हाँ। किसने कहा वैसे? रजनी, हाँ रजनी जी, पढ़िए। शक्ति और स्वास्थ्य। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेटस लगभग 460 ईस्वी पूर्व लगभग 370 ईस्वी पूर्व पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वास्थ्य होने का क्या मतलब है? स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वे गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। यस, 1 मिनट। हाँ, तो अगर हम कोई से भी पूछे ना, क्या आप हेल्दी हैं, क्या आप स्वस्थ हैं, तो अगर हमें लगेगा कि हम बीमार तो नहीं है, तो मतलब हम स्वस्थ ही हैं। अभी मेरे बुखार भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है,
तो इसका मतलब है कि आई एम हेल्दी। और अगर मैं ओके ओके भी फील कर रही हूँ, औसत मतलब होता है एवरेज, आप ओके ओके एवरेज भी फील कर रहे हो, बीमार फील नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या आप स्वस्थ हैं? तो ये रोंडा जी कह रही है नहीं, उसको स्वस्थ, उसको हेल्दी नहीं बोला जाएगा। अगर हेल्दी का रियल मीनिंग देखना है तो अगर हमें अपने आप को बच्चों से कंपेयर करना होगा। बच्चों में कितनी एनर्जी रहती है, कितनी बार हम बच्चों को बोल भी देते ना, "अरे तुम थकते नहीं हो क्या? मतलब कितनी एनर्जी है तुम में, अब बैठ जाओ।" लेकिन वो थकते ही नहीं है, उनमें अनलिमिटेड कैपेसिटी है। तो दैट इज व्हाट इज प्रॉपर, माने दैट इज व्हाट इज रियल हेल्थ। असली स्वास्थ्य वही है जो उनमें होती है। वे कभी नहीं थकते, हर दिन एक नई एनर्जी, हर सुबह उठते हैं पूरे जोश के साथ, एज इफ कि वो पूरा न्यू डे है। वो कभी भी माने थकेंगे नहीं, कभी भी आपको लगेगा नहीं कि हाँ वो मतलब ऐसा कुछ है कि जिसमें उनमें एनर्जी लो है या कुछ, अनलेस ऑफ कोर्स इफ दे आर इल। बट बच्चों के जैसा जो एनर्जी, जो हेल्थ होता है, दैट इज रियल हेल्थ, वही असली स्वास्थ्य है। कभी आप कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और करते और चेंज नहीं हुआ। मैं पढ़ दूं बुक से? हाँ, अब हो गया। हाँ, और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं हर वह चीज आपकी है और इसमें असीम स्वास्थ्य भी है, लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। द्वार आपकी आपको खोलना धारणाएं पड़ता क्या है। हैं? द्वार, एक मिनट, हाँ, द्वार मतलब द्वार बंद है क्या जो हमें खोलना पड़ता है? क्या चीज का द्वार खोलना पड़ता है? आपने कितने बार यहाँ पे नहीं सुना कि अब तो 50 के हो गए हैं, अब तो झुर्रियां आएंगी ही, अब 60 के बाद तो बीमारी का घर हो ही जाता है शरीर, अब 70 की हो गई हूँ, अब कितनी उम्र बाकी है, अब तो ये सब लगा ही रहेगा। मतलब हमने खुद ही स्वास्थ्य के द्वार बंद कर रखे हैं, उनमें ताला लगा दिया है और चाबी फेंक दी, इतनी दूर फेंक दी है कि वो शायद खुल भी नहीं सकती, हमने खुद ने। अच्छा, आपने ये फॉरेन में जो लेडीज होती हैं, जो औरतें होती है, उनमें क्या अलग से भगवान ने उनको बनाया है क्या? उनमें उनको अलग से बोला है कि आप 60 साल के भी हो जाए, 70 साल की भी हो जाए, तो भी आप जवान दिखेंगी, तो भी आप आराम से ट्रिप्स करेंगी, तो भी आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, खाली इंडिया वाले जो है ना, उन्हीं को मैं अलग बनाऊंगा। ऐसा होता है क्या? लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों ये हमेशा से ये सुनते आए और खुद भी यही विश्वास करते हैं। एक एक एज में खुद को बांध लेते हैं, बूढ़ी हो गई तो बुढ़ापा आ गया, अरे 40 आ गई, अरे 85 आ गई, वो 60 गई, 60 की हो गई। आप माने अगर किसी ने इंग्लिश मूवीज देखी है, 60 साल में तो उन लोग शादी करते हैं, दूसरी शादी। 65 साल 70 साल में तो वो आराम से घूमने जाते हैं, नई नई ट्रिप्स करते रहते हैं। तो क्यों हम लोग, क्यों वो दरवाजे बंद क्यों करके रखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने भी नहीं बोला है, साइंस में कहीं नहीं लिखा है कि ह्यूमन बॉडी आएगा तो उसमें अगर 50 हो जाएगा तो पाँव में दर्द आ जाएगा, अगर 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर 70 हो जाएगा हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। कोई भी नहीं बोला है, ठीक है? वो सब हम बोलते हैं इसलिए होता है। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा जोर से पढ़िए रजनी जी। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ। आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल से सोच इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। सम्राट सोलेमन लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व बाइबिल में वर्णित इजराइल के सम्राट प्रोवर्ब्स 23:7 में
इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है। यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। तो यस, जिस जिसकी जो धारणाएं हैं उनके लिए वो बिल्कुल सच होती हैं। अगर आपको लगता है आपको ठंड आते ही सर्दी लगती है, सर्दी लगेगी। अगर आपको लगता है जाड़ा आते ही वो बाल टूटने लग जाएंगे, बाल टूटने लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 50 के होते ही घुटनों में दर्द चालू हो जाता है, यस, चालू हो जाएंगे। सो जो आपकी धारणाएं हैं उनसे हमारी ना प्रबल भावनाएं जुड़ी होती है। वो एकदम फिक्स्ड कि ऐसा ही होता है, बात खत्म। इसमें कुछ दो राय ही नहीं है, ये चेंज हो ही नहीं सकता है। तो हमने फिक्स कर दिया, एंड जो हमने फिक्स कर दिया उसको इतनी पावर दे दी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो वो ही होगा, और वो होगा, हर बार होगा आपके साथ, क्योंकि हमारी वो धारणाएं फिक्स्ड हो जाती है, एकदम एक जगह पर फिक्स्ड, द्वार बंद। ओके, आगे पढ़िए। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। क्या आप अपने मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग असंभावी हैं, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। जिस चीज में जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। जॉब 3:25। और ये अभी कोरोना में, कोविड में मैंने बहुत जगह देखा है। आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने तो बहुत लोगों में देखा है जिन लोगों को डर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा डर था, दहशत थी, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, मुझे हो जाएगा, इसको नहीं हो जाए, उसको, उनको सबसे पहले हुई है, सबसे पहले वहां पर ही वो आई है बीमारी। तो डर जो होती ना, दैट इज वेरी डेंजरस, बहुत, मतलब कोई कोई को मैंने देखा है, कितने लोग भी ऐसे होते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की जगह ऑलवेज बीमारियों का डर रहता है। ऐसा नहीं हो जाए, हल्की सी कुछ होगी, अरे ये गांठ वो तो नहीं है, कुछ भी ऐसा होगा, कहीं ये वो बीमारी तो नहीं है। डर ज्यादा, नेगेटिव, पॉजिटिव कम। तो ये बहुत ही डेंजरस है। हम सबको अब पता है कि अगर हम नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं या डर रहे हैं किसी बीमारी से, किसी की ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो क्या होगा, हम वही बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने पास आकर्षित कर रहे हैं।
यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैरा, ये है प्लेसिबो इफेक्ट। इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार। धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो, शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्रायः काफी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। अगर आपकी धारणाएं या प्रबल भावनाओं से आपके शरीर को लगातार जो आप अपनी धारणाओं या प्रबल भाव से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। सो 1 मिनट मैं बता दूं, प्लेसिबो इफेक्ट जो था, ये ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एंड दिस इज मतलब बहुत ही कॉमेडी है ये। मतलब है ना, दो ग्रुप में लोग डिवाइड कर दिए गए थे और एक ग्रुप को नॉर्मल जो उनकी बीमारी है उसकी गोली दी गई, दूसरे ग्रुप को नॉर्मल शक्कर की गोलियां। लेकिन सबको यही पता है कि उन्हें उनके इलाज की गोलियां मिल रही हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि किसी को शक्कर की गोलियां भी मिलेगी। उन्हें यही पता है कि हमारी बीमारी देखी गई, अब हमारे इलाज के लिए हमें गोलियां मिलेगी। उनको यही बताया गया था। अब जब जिस ग्रुप को खाली शक्कर की गोलियां भी मिली, वो ग्रुप भी ठीक हो गया। वो लोग उस शक्कर की गोली खा के ठीक हो गए। उनके हेल्थ में काफी बदलाव, काफी सुधार नजर आया। और जिनको दवाई दी गई थी ऑब्वियसली वो तो ठीक होंगे ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर चीज सिर्फ हमारे मन से जुड़ी है। मेंटली हमने सोच लिया, हाँ दवाई खा ली, अब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तो आप ठीक हो गए। अगर आपको पता होता कि वह शक्कर की गोली है तो आप कभी नहीं ठीक हुए होते। तो इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसका मतलब कि हमारी हर बीमारी हमारी भावनाओं से जुड़ी है, हमारी धारणाओं से जुड़ी है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, चलिए। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती है, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती है, तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है और आपके सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहे, तो उसकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। 1 मिनट मैं क्लियर कर देती हूँ। कोशिका जब भी आए ना, कोशिका वर्ड है मतलब अपना सेल्स के बारे में बात हो रही है। सेल्स जिससे हमारा शरीर बना हुआ है पूरा, उसको बोलते हैं कोशिका। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब आपके मन में बुरी भावनाएं आती है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, इट कैन बी फियर, डर हो सकता है, अपराध बोध हो सकता है, तनाव हो सकता है, कोई भी अगर बुरी भावना आती है, तो उसके कारण हमारे स्नायु, स्नायु मतलब नर्व्स और सेल्स सिकुड़ जाते हैं। मतलब वो श्रिंक कर जाते, सिकुड़ जाते। और हमारी रक्त वाहिनियां मतलब ब्लड वेसल्स, वो भी एकदम सिकुड़ जाते, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते। एंड हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। इन सभी कारणों से हमारे शरीर और अंगों में हेल्थ की शक्ति कम हो जाती है। मतलब हम सोचते हैं ना, बीमारी का तो मतलब कोई मेडिकल रीजन होता है। बीमारी है मतलब कोई मेडिकल रीजन है, कुछ ना कुछ शरीर में कुछ गड़बड़ी हुई है उसके कारण होता है। बट 98% बीमारियां जो होती है वो हमारे माइंड से जुड़ी होती है, वो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, हमारे हृदय से जुड़ी होती है। तनाव, डर, भय, जो भी हो तो सेम ही हुआ। जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, नेगेटिविटी, एवरीथिंग,
तो देख रहे हैं क्या क्या उससे होता है और जिसके कारण बीमारी उत्पन्न होती है। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। सोचिए, हमारे बॉडी में मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस सेल्स हैं, अनगिनत सेल्स हैं, अनगिनत कोशिकाएं हैं, और हमारी भावनाएं उन हर एक कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। मतलब हमारा फिजिकल और मेंटल, जो भी हमारा शरीर और भावनाएं, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे में इंटरट्वाइंड है, गुथे हुए हैं। ठीक है, ये अलग नहीं है। आप सोचेंगे मैं एकदम तनाव में रहूं, चिंता में रहूं, गुस्से में रहूं और मैं स्वस्थ भी रहूं, हो ही नहीं सकता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यस, हाँ रजनी जी। आपके आपके भीतर का संसार, आपके भीतर पूरा संसार है। आपके शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई न कोई भूमिका निभाती है और उनके काम कर और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती है और वे अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लीवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को विकसित करती है तथा उनका प्रबंधन करती है। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती हैं और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोच के मामले सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम पूरा हो जाता है तो उत्तक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य करती है, उत्तक को ठीक करती है और त्वचा को दोबारा जोड़ती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हिंदी है, सबको समझ में आया क्या? कि मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड्स में बोल देती हूँ। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और उनमें ना सबका अलग अलग रोल है। ठीक है, कुछ होते हैं पहरेदार सेल्स, जिसको बोलते हैं पेट्रोलिंग सेल्स, जिनका काम है देखना कहाँ पर क्या हो रहा है, वो दिन भर पेट्रोलिंग करते रहते हैं हमारे शरीर में। फिर कुछ होते हैं रिपेयर सेल्स, जिनका काम है कहीं कुछ टूट फूट जाए, कुछ कहीं मरम्मत करनी हो तो वो तुरंत उसके लिए रेडी रहते हैं। कुछ होते हैं और क्या था, लीडर सेल्स होते हैं, मुखिया कोशिकाएं जो होती है, उनका काम है बाकी सारे सेल्स को ऑर्डर देना, उनको पूरा डायरेक्शंस देना, उनको मैनेज करना, वो है लीडर सेल्स। उसके बाद पेट्रोल सेल्स हो गए, पहरेदार कोशिकाएं, हाँ रिपेयर टीम, रिपेयर करने वाली। यस, तो सपोज सपोज एक छोटी सी स्किन पे ना, त्वचा पे, स्किन पे खरोच आ गई। अब क्या होगा? सबसे पहले पेट्रोलिंग सेल्स ने उनको देखा, जो पेट्रोल कर रहे थे यहाँ से वहां, पहरेदारी कर रहे थे, और उन्होंने तुरंत मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पर जल्दी से आओ। वहां पर रिपेयरिंग सेल्स भाग कर आए, उन्होंने वहां पर ठीक किया,
इतनी लंबी, जो माने वो ब्लड वेसल्स जो होती है वो कितनी लंबी लंबी वो जगह को पार करते करते वहां पर आ गए और ठीक किया, टिश्यूज को ठीक किया, स्किन को ठीक किया और हमारी त्वचा वापस से खरोंच से ठीक हो गई। अब सेम होता है। रजनी जी मैं थोड़ा पढ़ दूं जल्दी जल्दी। यस। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना लैंग्वेज, इसलिए। जब बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया, घुसपैठिया मतलब इंट्रूडर, जो उसमें रहता नहीं है, बाहर से आता है, आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो स्मृति कोशिकाएं, अब ये होती है मेमोरी सेल्स, स्मृति कोशिकाएं, वो तुरंत उस घुसपैठिए की फोटो खींच लेती है। सबसे पहले उस इंट्रूडर की, उस वायरस की फोटो खींचेंगी। उसके बाद वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगा लेती हैं कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले घुसपैठ की है, क्या वह कोई नया है कि पहले भी आया था। वो उनके ना रिकॉर्ड में उसकी फोटो है उस वायरस की, तो उन लोग पता लगा लेती है। समानता मिलने पर अगर उनको मिल गया, कुछ मैचिंग मिल गई कि हाँ पहले भी आए थे, तो स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल आक्रमण टीम को खबर भेज देती है। आक्रमण टीम भी है एक, अटैक टीम। अगर कोई समानता नहीं मिलती तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है। ओ, हमें तो मैचिंग ही नहीं मिली उन लोगों को, तो अब एक न्यू फाइल, अब ये न्यू इंट्रूडर की एक पूरी नए वायरस की एक नई फाइल बन गई और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को भेजती है। अब जो भी आक्रमण टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी मेमोरी सेल्स अपनी फाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है, तो मेमोरी सेल्स को अब पूरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में और वह उसे आराम से निपटा लेती है, उसको उसके संग लड़ाई कर लेती है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और यह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, जनरली क्या होता है, कोशिकाएं तो हमारी हैं, मतलब वो तो हमारे हित में ही काम करेंगी हमेशा हमारे लिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उसका व्यवहार बदल गया और वो बोलती है अब मैं इस बॉडी के हित में काम नहीं करूंगी। तो पहरेदार कोशिकाएं क्या करती है, बचाव टीम, एक बचाव टीम भी है, रेस्क्यू टीम, जैसे अटैक टीम था वैसे ही डिफेंस टीम भी है। वह उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है कि चलो अब इसकी मरम्मत की जाए। लेकिन यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत हो, रसायन माने केमिकल, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। हमारे सबके शरीर में एक नेचुरल फार्मेसी है, एक नेचुरल फार्मेसी माने समझ गए, मेडिकल दवाई की दुकान है, ठीक है, एक दवाई की दुकान हमारे सबके शरीर में है, नेचुरल जो होती है, और वह उसी में उपलब्ध है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो दवाई की दुकानें हैं, जो भंडार है, वो बहुत बड़ी है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। जो हमें दवाई की दुकानों में मिलती है दवाइयाँ, वो हर दवा वो हमारे ही शरीर में नेचुरल फार्मेसी जो है उसमें उपलब्ध है, वहां मिल सकती हैं। अब सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, 100 ट्रिलियन, और वो 24 घंटे, 7 दिन, पूरे महीने, पूरा साल, मतलब उनको रेस्ट करने का टाइम नहीं है, उनका कोई ब्रेक टाइम नहीं होता है कि चलो अब रेस्ट कर लो, अभी इस शरीर को हमारी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये नंबर देखिए 100000, मैं नहीं काउंट कर पाऊंगी। कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। हमने कभी अपने सेल्स को थैंक्स क्यों कहा क्या? इतनी सारी ट्रिलियन सेल्स हमारे को जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार, विदाउट ब्रेक, विदाउट रेस्टिंग। सो नेक्स्ट टाइम आपको जब ग्रैटिट्यूड करना हो, हमारे सेल्स को जरूर ग्रैटिट्यूड करना है।
और कहाँ गए, ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन है, मतलब वो हमारी गुलाम है, हमारे अधीन है, और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा लगातार उन्हें संदेश, आदेश और निर्देश देते रहते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर बताती हूँ, थोड़ा और क्लियर। हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर, वो हमारा राज्य है, वो हमारा किंगडम है। ठीक है, हम लोग उस बॉडी के किंग है, क्वीन है, जो भी है। अब उस बॉडी में जो काम कर रहे हैं सेल्स, वो हमारे सेवक है, वो हमारे गुलाम है, हमारे अधीन है। और हम उनको कैसे ऑर्डर देते हैं? हम उनको बोल के ऑर्डर नहीं दे सकते, हम उनको अपने विचारों द्वारा, अपनी भावनाओं द्वारा, अपनी मान्यताओं द्वारा, जो जो हमारे बिलीफ्स हैं, उनके द्वारा हम उन्हें आदेश और निर्देश देते रहते हैं। अगर मैं कहती हूँ मुझे जाड़े आते ही मुझे सर्दी हो जाती है, तो मैंने ये अपनी भावना से उन सेल्स को ऑर्डर दे दिया, और वो सेल्स बोले ओके, ठीक है, हम मान लेते हैं। और जब ठंड आती है, जाड़ा आता है, तो यस, वो उस तरह से हो जाते हैं कि इंसान को सर्दी हो जाती है। ये उनको ऑर्डर मिल रहा है, ये हम ही उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। नेक्स्ट, अपने शरीर के बारे में आपकी जो धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती हैं। आप जो सोचते, महसूस करते या मानते हैं, उसमें से वे कोई सवाल नहीं करती। वो आपको नहीं पूछेंगी क्यों आप गलत सोच रहे हो, आप तो अभी सिर्फ 50 के हुए हो। वो नहीं सोचेगी, वो कोई सवाल नहीं करेगी आपसे। दे विल नॉट क्वेश्चन अस। सच तो यह है कि वह आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती है। अगर आप सोचते या कहते हैं, जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो वो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है और वे आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती है और आपको मोटा बनाए रखती हैं। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी का संदेश ग्रहण कर लेती हैं और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। मतलब इतनी ओबीडियंट है, वो हमारे नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं है, वो बहुत ओबीडियंट है एकदम। जो हम कहते, जो हम सोचते, जो हम मानते, वह वही बातें मानते हैं और उसी तरह से अपना काम करते हैं। सो यस, यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। हर अंग के मतलब अगर हर ऑर्गन के, हर बॉडी पार्ट के आदर्श चित्र, मतलब आइडियल पिक्चर, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा अगर हम देखते रहेंगे, तो रोग की छाया भी हमें छू नहीं पाएगी। बट होता क्या है कि हम ऑलवेज ऑपोजिट, है ना, बीमारी की परछाई, बीमारी की छाया देखते रहते हैं, ऐसा वैसा, मोटापा, चर्बी, ये वो, हम सिर्फ ऑपोजिट पे ही देखते रहते हैं। इसलिए जो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। रॉबर्ट कैलियर 1885 टू 1950, नव विचारवादी लेखक। आप क्या चाहते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मतलब आइडियल है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ, अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं,
वो आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर वापस पढ़िएगा सब कोई अपने आप घर में। ओके, मतलब ये बॉडी हमारा किंगडम है, फिर से मैं बोल रही हूँ, और जो हम उसको रूल्स बनाएंगे वो उस किंगडम का रूल्स बन जाएगा। जो हम उसके लिए बोलेंगे वही बात उस पे लागू होना चालू हो जाएगी। हम रूलर हैं उसके, हम रूलर हैं, वी आर द किंग। हम उसके वो नहीं है, हम उसके अधीन नहीं है, शरीर रूलर नहीं है, हम रूलर हैं, और हमारी सेल्स हमारी सेवक है, हमारे गुलाम है। सो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। आपके हृदय की शक्ति, क्या सब कोई जाग रहे हैं कि नहीं? थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं, बहुत नहीं, अच्छा लग रहा है। नहीं है, बोरिंग बहुत नहीं है, अच्छा बहुत लगा, अच्छा है। जाग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अचानक इतनी शांति ना, मैं सोची सब सो तो नहीं गए। बहुत अच्छा हार्ड लगा। हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं ना, देख के ये सुन के लग रहा है। कोई बात नहीं, बट ये मेन म्यूट भी किया हुआ रहता है ना, इसलिए भी आवाज नहीं हाँ, आती। वो तो है ही। मैं ही म्यूट करती हूँ जहाँ से जिसकी आवाज हाँ। आती। ठीक है, ओके, यस। अब नेक्स्ट आया। अच्छा ठीक है, चलो अभी सब जग रहे हैं, सब है तो बताओ हमारा बॉडी क्या है? किंगडम। राज्य, किंगडम। राज्य, किंगडम किंगडम। हमारा किंगडम है, और उसका मालिक कौन है? हम खुद हैं। खुद है। हम है, वी आर द किंग ऑफ आवर किंगडम, जो हमारा बॉडी है। और किंगडम। उसमें कौन काम करते हैं? सेल्स। 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 सेल्स, सेल्स जो है वो बॉडी में दिन भर काम करते, उसको हिंदी में यहाँ पे जो हिंदी में है कोशिका, कोशिकाएं, कोशिका कोशिका। बार बार जो लिखा हुआ है that is हमारे सेल्स। ठीक है ना? जैसे ये हमारा हाथ है या कोई भी हमारा ऑर्गन है, वो बहुत छोटे छोटे, एकदम छोटे 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 सेल्स से बना हुआ है, तो कोशिका बोलते हैं। बहुत माइन्यूट, वो शायद हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है, वो ऐसे हम सेल्स को देख ही नहीं सकते। तो यस, नाउ एवरीबॉडी कैन म्यूट। आपके हृदय की शक्ति एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बाम, 1917 टू 1992, क्वांटम भौतिक शास्त्री। ठीक है, मनुष्य, ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, मनुष्य उसी का एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा, बहुत ही संक्षिप्त रूप है। तो अगर किसी को यूनिवर्स का, किसी को ब्रह्मांड का रहस्य जानना है, तो शायद वो मनुष्य में ही मिलेगा। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और तंत्र और ब्रह्मांड का, सॉरी, आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। सौर तंत्र इज सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम जो होता है जहाँ पे सारे ग्रह और सूरज और चांद और सब रहते हैं ना, उसको बोलते हैं सौर तंत्र। और ब्रह्मांड है यूनिवर्स। उधर तो मतलब अगर हमारे बॉडी में अंदर हम देखें तो वो पूरा एक सोलर सिस्टम का ही पैटर्न है। आपका हृदय शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, उसको समझ लीजिए कि वो एनर्जी वाला जो मेन पॉइंट है। जैसे अगर सोलर सिस्टम में सन होता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी में वो हृदय है। जस्ट लाइक सूरज सूर्य है, वैसे ही आपका हृदय। अच्छा, आपके अंग ग्रह है, बाकी जो सारे ऑर्गन्स हैं वो प्लैनेट्स है, ग्रह है। उसके बाद जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है ना? सन पे ही सब डिपेंड कर रहे हैं, सन के माने सन से ही सारे लोगों को, सारे ग्रहों को ऊर्जा मिल रही है, उसी पर डिपेंडेंट है। उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग संतुलन, संतुलन माने बैलेंस और सामंजस्य में, प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, बैलेंस में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। ठीक है, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स हमारे हृदय पर, हमारे हार्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। प्रतिरोधक तंत्र होता है
वो आई थिंक इम्यून सिस्टम को ही बोलते हैं, वो फाइटिंग कैपेसिटी जो होती है ना बॉडी की, वही होता है प्रतिरोधक तंत्र। तो मतलब ये सोच लीजिए कि लोग क्या क्या चीजें, कितनी विटामिन, ये तेल, वो कहाँ से क्या क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर रहे हैं ना, क्या क्या खाए पिए, बहुत कुछ शायद। और अगर हमारे हृदय में लव, ग्रैटिट्यूड और सराहना, सराहना माने एंकरेजमेंट, एप्रिसिएशन, लोगों को अप्रिशिएट करना, अगर ये भावनाएं अगर हम महसूस करते हैं तो उससे हमारा ऐसे ही प्रतिरोधक तंत्र मजबूत हो जाता है। इससे महत्वपूर्ण केमिकल्स के प्रोडक्शन में, उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, बढ़ोतरी होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है, मतलब एनर्जी और पावर मिलता है। इससे तनाव जनित हार्मोन के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। माय गॉड, मतलब ये तो माइंड बॉगलिंग है। ये किसी को पहले पता था क्या? मतलब हमारे हार्ट का, जो हमारे दिल का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र सभी को पता है, अब इतनी बार आ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड, जो एनर्जी सर्कल, जो ऑरा जिसको बोलते हैं, वह दिमाग से 5000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है और हमारे शरीर के बाहर भी कई फुट तक फैला होता है। हमें कभी कभी दूर से माने पास आते ही लोगों के मालूम नहीं पड़ जाता कि ये बहुत ही माने इसका दिल बहुत ही ज्यादा कोमल है। हमें मालूम नहीं पड़ता था कि उसके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं इस समय। हम महसूस कर लेते हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके ऑरा को, क्योंकि वो खाली शरीर तक सीमित नहीं है, वो शरीर के बाहर तक फैला हुआ है, कई फुट तक। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। अब आप पूछेंगे पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में 80% पानी है। मतलब अगर हम अपना ब्रेन वाला एरिया सोचें तो 80% वो वाटर है और पूरे बॉडी में 70% वाटर है। अच्छा, ओके, सबके पास पानी है क्या पास में? और अगर नहीं है तो ला सकते हैं क्या? है पानी। और अगर किसी के पास नहीं है ना, एक बार ले आइए ना प्लीज। मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को उठा रही हूँ बस, बट प्लीज लेकर आ जाइए। कोई भी ग्लास में या बॉटल में, इसी जिसमें भी आप। बहाने जिसको नींद आ रही होगी ना उठ जाएगा। जैसे मैं। थोड़ा सा भी ग्लास में पानी या बॉटल में पानी, कुछ भी ले आइए। जब सब आ जाएंगे, बोल देंगे कि हम आ गए हैं, तब मैं स्टार्ट करूंगी। है ले आए पानी। सब ले आए क्या? हाँ ले हाँ, सब ले आए, सब ले। ठीक है, रखिए अभी अपने पास। मृणाल पूछ रही है थम्स अप चलेगा क्या? कौन पूछ रही है? थम्स अप चलेगा? कौन पूछ रही है? मृणाल मृणाल की बच्ची, हम सब नहीं चलेगा। हम सब से तुम अपने सेल्स को कुछ और ही ऑर्डर दे रही हो, समझ गई ना? थम्स अप में वैसे ही वाइब्रेशन है सोडा के। ओके, सो जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है।
संरचना मतलब कॉम्पोजिशन, उसका अंदर का कॉम्पोजिशन भी बदल जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। ठीक है, तो अब हमारे सबके पास पानी है ना, एक बार सब एक घूंट पी लीजिए ना, एक घूंट पानी पी लीजिए। यस, अभी भी पानी बचा है तो जिसके पास भी है, तो अब उस पानी को बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड दीजिए, बहुत ज्यादा थैंक यू बोलिए। उसके बाद धीरे से उसको मुंह में लेना है, उसको स्वाद फील करना है और पीना है। ठीक है, बहुत ज्यादा थैंक यू बोल के, ग्रैटिट्यूड दे के, एकदम गुड फीलिंग्स दे के। आपको टाइम लगेगा, टाइम लगाइए, लेकिन वैसे ही वो पानी पीना है। सबने पिया? हाँ। पहली बार और दूसरी बार में कुछ चेंज महसूस लगा पानी के स्वाद में? पानी का टेस्ट मीठा लगा। मुझे भी। पानी का टेस्ट मीठा लगा। मुझे तो पानी का टेस्ट समझ में ही आया दूसरी बार में, पहली बार में तो शायद लगा कि मैं हाँ। हमेशा गर्म पानी पीती हूँ, आज तो लगा ही नहीं कि मैंने ठंडा पानी पिया है। अच्छा, तो ये नॉर्मल लग ना, रहा था। मतलब ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा हिस्सा पानी है। ठीक है, और अगर बॉडी किससे बना है? सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। तो अगर हमने अपने पानी को ग्रैटिट्यूड देके, कृतज्ञता देके अगर हम पी रहे हैं, भोजन को तो हमने सीखा ही था कि खाना खाने के पहले ऑलवेज ग्रैटिट्यूड देना है। अब अगर पानी पीते समय भी हम ग्रैटिट्यूड देकर, कृतज्ञता देकर उस पानी को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है अंदर जाकर, पूरे माने उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, पूरे बॉडी में वो एक अलग ही चेंज लेकर आएगा। और उसके साथ पता है हम क्या कर सकते हैं? हम तो मालिक है अपने शरीर के, हम तो राजा हैं, और हमारी सेल्स हमारी गुलाम है। तो हम पानी पीते समय उन सेल्स को कमांड दे सकते हैं। ठीक है, हम उन सेल्स को कमांड दे सकते हैं। जैसे आपने थैंक यू बोला, पानी पिया, अब जैसे आपको लगता है कि ना आपका ना थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम रहता है, ऐसा कुछ आपको लगता है, या आज थोड़ी गैस हो रखी है, या थोड़ी एसिडिटी है, या इन जनरल कुछ भी नहीं है, तो भी आपको पानी पीते समय उसको मतलब पानी पीजिए, थैंक यू करिए, फिर थैंक यू फॉर गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर एक्सीलेंट डाइजेशन, थैंक यू फॉर अमेजिंग, जो आपको लगता है कि आपको बॉडी के लिए बोलना है, वो आप कमांड दे सकते हो। सिर्फ पानी को थैंक यू बोलकर पीने से कितने लोगों की कितनी साल के से माने जमी हुई बीमारियां खत्म हो गई, पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, एसिडिटी, ये वो, मतलब ये मैं मतलब ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सच में हुई है, बहुत लोगों ने शेयर किया है। अब तो अभी कितने महीनों से है ना इस जर्नी में, मेनी पीपल हैव शेयर्ड दिस। किसी को कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर्फ पानी को पीते समय थैंक यू बोलकर पीजिए, यूट्रस को थैंक यू बोलिए। ठीक है, चलिए, तो अभी पढ़ते हैं पानी की, कहाँ गए, कहाँ तक पढ़े थे हम? यस, यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है,
तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। ठीक है? तो जैसे कि अगर ये एक सेल है, अगर ये एक कोशिका है, तो इसके अंदर भी पूरी मतलब पानी का उसका सेंटर जो है पानी से भरा हुआ है और इसके ऊपर भी पूरी पानी की लेयर है, एक परत है जो पूरी पानी की है। ये होती है हमारी एक कोशिका, ठीक है, एक सेल बॉडी का। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है, तो यह आपके शरीर के 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। उनके पानी पर असर डालता है। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? अब कल है ना, मैं किसी लेडी से मिली थी, आंटी से, और उन्होंने ऐसे ही बातें कर रही थी, तो मैंने उन्हें कुछ बातें हुई बीमारी की ही, वो बड़े लोगों के पास थोड़ी हेल्थ की ज्यादा बातें होती है ना, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मतलब कितने सालों से मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था और वो मैंने ठीक कर ली है। तो उन्होंने बताओ बताओ बताओ, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन की, तो तुम जल्दी बताओ, मैं तो ना मतलब बहुत परेशान हूँ। और मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ठीक कर ली है। उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ। वो मुझे ऐसे देखने लगी। मैंने बोला अच्छा, मुझे ये शायद हर किसी को बतानी नहीं चाहिए, लोग मुझे पागल समझने लगेंगे। उन्हें समझ में ही नहीं आई, बट रियली बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही, कृतज्ञता से ही मैंने तो अपना मतलब ठीक कर लिया है। और मैंने अपने कितने सारे जानचीन में लोगों को जो इस प्रैक्टिस में बहुत कुछ उनमें ठीक हो चुका है। यस, सो जहां महानतम प्रेम होता है वहां हमेशा चमत्कार होते हैं। विला कैदर 1873-1947 पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर सपोज हम बीमार हैं और उसके बारे में हम बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, हाय मैं क्यों यहाँ पे बीमार हूँ, कितना सर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो पूरा नेगेटिव फीलिंग उस बीमारी को लेकर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम स्वस्थ हो जाएं अगर हमारे मन में वो नेगेटिव फीलिंग्स है। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं, तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। मतलब आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैंने तो हेल्थ के बारे में कुछ बुरा महसूस ही नहीं किया। हो सकता है आप किसी और बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, है ना। आज किसी ने कुछ कह दिया आपसे, इसलिए आप बुरा महसूस कर रहे हैं, और उसका फर्क कहाँ पड़ा? हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे हेल्थ पर। हमारी कोशिकाएं उन भावनाओं को समझ के उसी डायरेक्शन में काम करना चालू कर देती है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता आप किस चीज के बारे में नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो। जब भी आप किसी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की स्वास्थ्य से की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है।
तो मतलब गुड फीलिंग्स अबाउट एनीथिंग। तो बेसिकली हम लोगों ने जो वो लाइन वाली जो फीलिंग्स वाली चार्ट देखी है, जो हमारे पास सबके पास है, उसके लाइन के ऊपर आप कोई भी फीलिंग में हो, कोई भी फीलिंग, बट अच्छी फीलिंग्स में हो, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छा। ये जो लोग नवंबर से कर रहे हैं मेरे साथ मैजिक बुक, कुछ आप लोगों को हेल्थ में अपना फर्क नहीं लग रहा है? अगर आप लोग ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, थोड़े हाई एनर्जी जोन में हो, लव फील करते बहुत हो। अच्छा लग रहा है, यस बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा, यस बहुत यस इम्प्रूवमेंट है। यस, क्योंकि वो हमारा माने अब हम लाइन के नीचे बहुत कम जाते हैं, है ना। हमने सीख लिया है लाइन के ऊपर कैसे रहना है, गुड फीलिंग्स में कैसे रहना है। सो वो हेल्थ पर ऑटोमेटिक फर्क पड़ता ही है। और ग्रैटिट्यूड, मिकी वो ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड भी तो दे रहे ना, यस यस, वो बहुत इफेक्ट कर रहा है। वो बहुत, वो मैं बताऊंगी लास्ट में, अगर बुक में आएगा चैप्टर में तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट में जरूर बताएंगे सबको। अच्छा 4 बज गए। ओके, लेट्स सी कितना बाकी है। एक, ठीक है, कल ही फिनिश होगा ये। इसको आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो मुझे मालूम है कि थोड़े वर्डिंग्स बहुत डिफिकल्ट थे, शब्द बहुत डिफिकल्ट थे हमारे लिए, अजनबी स्ट्रेंजर वर्ड्स थे, स्ट्रेंज वर्ड्स थे, बट आई होप कि क्लियर हुआ। और कुछ भी अभी भी क्लियर नहीं है, अनुष्का को तो कुछ नहीं समझ में आया होगा। नहीं आया, वहां से थोड़ा थोड़ा आप वो एक्सप्लेन कर दिए थे तो समझ आ गया था। यस, तो किसी को कोई पोर्शन में कुछ नहीं समझ में आया, देन आई क्लियर इट। अदरवाइज ना, मैं मतलब जो जितने हमारे बॉडी पार्ट्स, हेल्थ का ना, गुड हेल्थ का एक बहुत अच्छा टिप है जो मैं सबको दे देती हूँ। जब भी हम नहाते, मैंने शायद पहले भी शेयर किया, फिर भी अगर कोई नहीं था उस दिन, तो जब भी हम नहाते हैं, शावर लेते हैं, या जो भी बाल्टी से नहा रहे हो कोई, दैट डजंट मैटर, तो उस समय अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू करना है। और ये वैसे ही करना है जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, खाना खाते हैं, रोज करना है। सप्ताह में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, 2-3 दिन में एक बार नहीं, एवरी डे। ठीक है। आवर हेल्थ इज अ ब्लेसिंग, आवर हेल्थ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हम सबके पास सारे बॉडी पार्ट्स एकदम सही सलामत है, सबके पास एवरीथिंग सही सलामत है। ये इस चीज के लिए हमको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फील करना होता है। ठीक है, तो फॉर एवरी बॉडी पार्ट आप ऊपर से चालू कर सकते हैं, ठीक है, एंड गो डाउनवर्ड्स। उसके बाद जब बॉडी पार्ट्स हो जाएं, तो सारे जितने ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर, हमारा लिवर, हमारा लंग्स, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे किडनीज, ब्लैडर, पैनक्रियाज, ठीक है। एंड सिंस हम लोग यहाँ पर सब लेडीज है ना, वी आर ऑल वेमेन, हम लोगों को अपने यूट्रस को बहुत ज्यादा थैंक यू करना होता है। यूट्रस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है, उसको सबको थैंक यू करना होता है। उससे हमारे पीरियड स्मूथ होंगे, उससे हमें कोई भी ऐसी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यूट्रस को ऑलवेज ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं ना, उसके बारे में ऑलवेज नेगेटिव बोलते हैं। पीरियड्स आ गए तो मुझे लड़की क्यों बनाया है, मुझे औरत ही क्यों बनाया है, मुझे क्यों ऐसा होता है। ये हमने हमेशा उसको लव नहीं दिया है, हमने हमेशा उसको नफरत दी है। वी हैव ऑलवेज गिवन इट कि अनवांटेड चीज, बट नो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर अस। तो उसको तो बहुत ज्यादा लव देना है। एंड उसके बाद ऑर्गन्स हो जाए सारे, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जो सारे नर्व्स को जोड़ता है, सिग्नल्स देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे सारे हॉर्मोन्स एकदम आपस में जो भी रिलीज होते हैं, जो भी होता है उनका फंक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कितना कुछ हम खाते हैं। कभी सुबह से रात तक एक बार सोचिए, कितना कुछ खाते रहते हैं, कितना कुछ पीते रहते हैं, अगर डाइजेस्ट नहीं हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम को थैंक यू करना है। उसके बाद जब सिस्टम्स हो जाए, सेल्स को थैंक यू करना है, हमारे
सेल्स को जो एवरी टाइम पूरे सुबह से रात 24 आवर्स वर्क करते रहते हैं, बिना थके, बिना कोई कंप्लेन किए, उनको थैंक यू करना है। उसके बाद इन जनरल बॉडी को कि थैंक यू गॉड फॉर एन एक्सीलेंट हेल्दी बॉडी। ये हर कोई करेंगे आज से। आज तो सब नहा लिए, बिना नहाए भी आप कर सकते हो, लेकिन अपने क्या ना एक टाइम फिक्स कर लिए नहाते समय, तो वो क्या होगा ना, वो रिचुअल में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगी। कौन कौन है जिनको ये मैंने पहले बात बताई है और वे अभी तक कर रहे हैं ये चीज? मैं कर रही हूँ। मैंने भी शुरू कर दिया। यस, मैं भी कर रही हूँ। यस, मृणाल ने भी बताया था, तो मैं भी कर वेरी गुड, यस, हम लोग कल से करेंगे। यस। कल से आप नहाते समय कर लीजिएगा, और आज आप मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे ही कर लीजिएगा, बट आज से मेरे को तो लगता है अगर नहीं किया तो मैंने खाना नहीं खाया, कुछ किया नहीं है लगता है, यस, कुछ भूल छूट गई हूँ जाता मैं। है तो लगता है अरे ये कैसे छूट गया। बिल्कुल, तो ये हैबिट हाँ, इट्स वेरी एकदम इंपॉर्टेंट। यस सेट करनी फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, यस। आज के चैप्टर से एनीथिंग एल्स? हमारी धारणाएं जो है, हमारे बिलीव्स जो है, उन सब की चाबी कहाँ फेंकी है ना हमने, उनको चाबी को खोजो, वो सबसे गेट खोलो, द्वार खोलो, और फिर उसको खोल दो गेट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमारे शरीर के लिए भगवान ने पहले से बोल के भेजा है कि आप 50 के होगे तो आपको झुर्रियां आएंगी, आप 60 के होगे तो आप शायद घर में ही बस रहना है, उसके बाद बाहर नहीं जाना है, घूम नहीं सकते। हम लोग 60 की उम्र में स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्काई डाइविंग कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एज इज जस्ट हमारे माइंड में है, हमारे माइंड में है एज का फैक्टर, वो बॉडी में नहीं है। सुवर्णा जी एक बात शेयर करती हूँ। हाँ सोना जी। मैं लॉकडाउन के पहले वहां गई थी, कर्सियंग गई थी घूमने के लिए अपनी हाँ। फैमिली के साथ। तो मैंने वहाँ वो राइडिंग की, क्या बोलते हैं उसको, घुड़सवारी, नहीं नहीं नहीं, ऊपर जो उड़ते हैं, पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग की। अच्छा। जब जब मैंने रिकॉर्डिंग करके लेके आया तो सब कोई बोलते हैं वाह आपकी हिम्मत हो गई, आपने किया। मतलब मेरे को शौक था वो करना है मेरे को एक बार। वाह, मानना पड़ेगा, वेरी गुड। यस, सोना जी से सब कोई सीख सकते हैं। आपके लिए एज कोई बैरियर नहीं है। आई एम वेरी 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 हैप्पी, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा ऐसे ही रखिए, हमेशा ऐसे ही सोचिए, कुछ भी कर थैंक सकते यू। हैं हम। किसी को स्विमिंग सीखना है, स्विमिंग सीखिए। क्यों, कोई जरूरी नहीं है कि अब हमारी उम्र गई, लोग बोलते हैं ना अब तो उम्र चली गई, मतलब स्विमिंग सीखने की भी कोई उम्र होती है? वहां लिखा होता है क्या इतना से इतना एज ग्रुप ही आ सकता है स्विमिंग सीख? एंड खाना खाने से पहले थैंक यू करके ही खाना है फूड, ठीक है, ताकि वो हमारी बॉडी में जाके गुड हेल्थ दे हमें। एंड पानी पीने से भी पहले ऑलवेज थैंक करके पानी पीना है, ऑलवेज। तो वी विल सी वंडर्स इन आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ में, हमारे स्वास्थ्य में मैजिक, अगर मिरेकल्स जिसको बोल सकते हैं। किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप 1 महीने सिर्फ करके देखिए दिल से, मैजिक। अनीता दी, आपको बॉडी पेन रहता था ना, आप किसी को नहीं बोलेंगी आज के बाद कि मेरे बॉडी पेन रहता है, आप सिर्फ वही करेंगी जो मैं कह रही हूँ। एवरी डे फुल बॉडी पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड, आप खाने से पहले ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, पानी पीने से पहले ग्रेटिट्यूड। आप सिर्फ 1 महीने करिए, और आप मुझे 1 महीने बाद मेरे से बात करिएगा कि आपको कैसा फील हो रहा हम स्टार्ट कर दिए हैं, कर चुके हैं हम। है। यस, हम बोलना भी छोड़ दिए हैं। यस। और कभी भी कोई पूछे अब कैसी हो अनीता, आई एम इन एक्सीलेंट हेल्थ, आई एम फिट एंड एकदम फिट हूँ, ठीक है, हम यही बोलना है। ऐसे ही बोलते हैं। यस, ओके, चलो, लेट्स पे ग्रेटिट्यूड। फिर कल हम फिनिश करेंगे हेल्थ का चैप्टर। अभी और भी बहुत कुछ है जो शायद हाँ न्यू है हमारे लिए। ओके एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड for this beautiful life, for this amazing body.
I love you. Thank you, everyone. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.